औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे वालिदैन ने ये सवाल किया था और करते रहते हैं, औलाद को बाअदब कैसे बनाया जाए। हाउ टू गेट चिल्ड्रन रिस्पेक्टफुल। ये बहुत से वालिदैन सवाल करते हैं। अगरचे इसका आंसर एक दो लाइनों में, एक दो सदर में तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी इसको थोड़े अल्फाज में इसका अहाता किया जा सके, मुख्तसरन इसको बयान करके मतलूबा नताइज हासिल किए जा सके। इस पे बहुत बहस भी हो सकती है। बिलाशुबा औलाद अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से सबसे कीमती नेमत है। ये गिरां कदर सरमाया है। जितनी कीमती चीज़ होगी उसकी हिफाजत, उसकी नश्व नमा, उसकी निगहदाश्त उतने ही आला नोयत के असूलों के मतकासी होंगे। चूँकि बच्चे बहुत कीमती हैं, इनकी निगहदाश्त, इनकी देखभाल, इनकी नश्व नमा भी ऐसे ही सुनहरी असूलों की मतकाजी होगी जो हम देखेंगे। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमारा बच्चा बाअदब हो। बाअदब से क्या मुराद लेते हैं? हमारी बाअदब से मुराद ये है कि हमारा बच्चा हमारी हर बात पर जी कहे, हमारी कड़वी कसैली बातों पर भी माथे पे शिकन ना लाए, वो सादतमंद हो, पढ़ाई दिल लगा के करे, क्लास में अव्वल आए। अगर अव्वल नहीं तो बहुत अच्छे नंबर ले। वो बाकिरदार हो, वो आइडियल हो, लोग उसकी तारीफ करते हों, खूबियों का मालिक हो। ये मैंने कुछ उस लंबी लिस्ट में से निकाले हैं जो हमारे वालिदैन की हमारी ख्वाहिश होती है। ख्वाहिशात तो बहुत सी हैं, ख्वाहिशात के तो समंदर है। अब हमने इस बच्चे को कैसे बाअदब बनाना है। मैं आपको पहले दो मिसालें देता हूँ सादतमंदी की। मेरे कॉलेज का एक टूर जा रहा था मरी के लिए। बच्चे बड़े दीदनी होते हैं मरी के लिए, बड़ी जान होती है इस टूर की, बड़ा इंतज़ार होता है। बार बार बजे पूछते हैं टूर कब जा रहे हैं, टूर कब जाएगा। एक बच्ची से मैंने पूछा, बेटा आप नहीं जा रहे हो? उसने कहा नहीं सर, मैं नहीं जा रही। मैं कहा दिल नहीं करता? मैंने कहा दिल तो बहुत करता है। मैं कहा फिर क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने कहा सर, जब भी मैं कोई फ़ैसला करती हूँ तो मैं पहले अपनी मामा का मूड देखती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे कॉलेज का टूर मरी जा रहा है, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा बेटा लड़कियां नहीं जाती टूर पर,
हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। उसने बड़े सादा से लफ्ज़ों में कह दिया। बेटी ने माँ से कहा कि हाँ, मैं भी नहीं जा रही हूँ, मेरा भी दिल नहीं कर रहा। तो मैंने उसे कहा, मैं कि बेटा आपका तो दिल कर रहा है, अम्मी से आपने झूठ बोला कि मेरा भी दिल नहीं कर रहा। उसने बड़ा खुश से जवाब दिया। उसने कहा, सर मेरा भी दिल कर रहा था, ठीक है, पर मुझे अम्मी की ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अजीज़ थी। किसी एक ही ख्वाहिश का एहतराम होना था ना। तो मेरी अम्मी मुझसे बड़ी भी हैं, मेरी माँ हैं, तो मैं उनकी बात को प्रेफर करती हूँ। उनकी रज़ामंदी में अपनी रज़ामंदी शामिल कर लेती हूँ। तो मैं अब खुश हूँ नहीं जाने पर भी, क्योंकि मेरी माँ नहीं खुश। मैंने ऐसी खुशी का क्या करना जिस पर मेरी माँ खुश नहीं होगी। मुझे तो वो खुशी चाहिए जिस मेरी माँ की खुशी होगी। मैं क्या, वाह, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। तो इसी तरह एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुमंद। अर्जुमंद, ये ज़ैनब थी जिसकी मैंने अभी बात की है। एक लड़का था अर्जुमंद जो मुज़ाफ़ाती एरिया में रहता था। उसके बाबा सुबह वाक पे जाते तो वापसी पर उसके लिए कोई चीज़ तोड़ लाते उन पौधों से जो उन्होंने लगाए हुए थे। कोई ना कोई फल, कोई खाने वाली चीज़ सुबह आते और लेते आते और अपने बेटे को पेश करते, अपने हाथ से खिलाते। बेटा भी रूटीन में इस चीज़ का आदी था, बाबा के साथ ये चीज़ें खाने का। एक दिन बाबा जब वाक पे गए तो देखा क्या लेके जाऊं, सोच रहे थे कि अचानक उनकी नज़र कुछ बेलों पर पड़ी और एक तार लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी साइज़ की थी। क्या, यस, नया फल है, ये लेके जाता। उन्होंने वहाँ से तार तोड़ी, घर ले आए, उसको धोया अच्छे तरीके से जैसे पहले भी धो के खिलाते थे। बेटे को आवाज़ दी, बेटा। बेटा भागा आया, बाबा से प्यार करता था। अब बाबा ने उसको तर खिलाना शुरू कर दी। वो खा रहा है मज़े से, जैसे पहले खाते, मज़े ले लेके। आप ये जानते हैं कि खिलाने वाला भी बास का उस चीज़ में से लुकमा कर लेता है, लुकमा ले लेता है, बाइट ले लेता है, उसको काटी कर लेता है, खा लेता है। जब बाबा ने खाई तो वो तो बहुत कड़वी थी। उफ, कानों से धुआं निकल गया बाप के। उसने बेटे की तरफ देखा, अर्जुमंद। बेटे ने बाप को देखा और आंखों से ही जवाब दे दिया। बाप ने पूछा, बेटा कड़वी नहीं लग रही? ने कहा, बाबा कुछ थी, कुछ लग रही थी, लेकिन मैंने कहा बाबा इतने प्यार से रोज लेके आते हैं, एक दिन कड़वी आ गई तो क्या हो गया। अर्जुमंद खा जाओ, हरफे शिकायत मत करो, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे रोज वो छाई करते हैं, एक दिन कड़वी तार आ गई तो तुम शिकवे करने लग जाओगे। बाबा ये मेरे दिल में था, तो मैंने सोचा नहीं, इतनी अच्छाइयाँ, इतना अब्बा मेरे लिए सोचते हैं, कितने प्यार से लेके आए होंगे, और मैं कह दूं कड़वी है, अच्छा नहीं लगता था। बाप ने बेटे का बोसा लिया और दुआएं दी। हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे ज़ैनब और अर्जुमंद की तरह के हो जाएं, सादतमंद हो जाएं, हमारी कड़वी किसाली बातों को दिल से सुन लें और बुरा न मानें, हमारी रज़ा में उनकी रज़ा हो,
ऐसे उला जाते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। ये किसी नुस्खे से होने वाला काम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एक आदमी का वज़न बढ़ गया और वो चाहता है वज़न कम हो जाए। उसको पता है वज़न कम करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आदमी एक्सरसाइज करे, और दूसरा ये कि अपने खाने पीने में इतदाल लेके आए, जिम्मेदारी से खाए, क्वालिटी डाइट ले। लेकिन वो ये दोनों ही नहीं करना चाहते। जो वज़न कम करना चाहते हैं, आम तौर पर अमूमी लोग ऐसे ही करते हैं। वो क्या चाहते हैं, अखबार के इश्तिहार देखेंगे, कहवाजात देखेंगे, कोई मेडिसिन ढूंढेंगे कि नहीं वो रूटीन तो वैसे ही चलती जाए, लेकिन हम ये जो पोस्टर में लगी फ़ोटो है ना, इस जैसे स्मार्ट हो जाए, स्लिम एंड स्मार्ट, एक तराश हुई बॉडी जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई होती है, बॉडी वैसी होनी चाहिए। और अपने आप पे कंट्रोल नहीं करना, नुस्खे की तलाश, कहवाजात चाहिए, कोई मेडिसिन मिल जाए। नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता। और औलाद जिसको हमने कहा था बहुत कीमती अल्लाह का तोहफा है, भाई उसके तकाजे भी उतने ही आला होने चाहिए। सुनहरी असूलों के ऊपर अमल करेंगे तो औलाद की तरबियत होगी। ये अभी हमने इसका एक पहलू डिस्कस किया है, इसके दो पहलू और होंगे। अगला पहलू हम दूसरी किस्त में, दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे।